मेरे लिए प्रेरणा स्थल पर जाने का तो जो मुझे सौभाग्य मिला एक प्रकार से तीर्थ यात्रा की तरह था। जैसा मैंने पहले भी बताया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पार्टी के संस्थापक भी हैं और देश के पहले उद्योग मंत्री भी। तो उनके पद चिन्हों पर चलना, देश के उद्योग जगत को आगे बढ़ाना, इसका सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। 7 वर्षों से मैं ये काम निभा रहा हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हम सबके प्रेरणा स्रोत भी हैं, तो मेरे लिए इसलिए उनके दर्शन करना आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था, लगभग 3 साल का था, तब वो हमारे घर पे मुंबई में रुके हुए थे और वहां से उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने प्रस्थान किया और उत्तर प्रदेश से फिर बिहार जा रहे थे, जब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनकी हत्या की गई। मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कुछ हमें आशीर्वाद दिया बहुत छोटी आयु में। अटल बिहारी वाजपेयी जी से सबसे पहला मेरा संपर्क हुआ जब मैं 5 वर्ष का था। हमारे घर पे रुकते थे मुंबई में, उनके साथ गोद में खेलने का तो मौका मिला ही, कंचे भी खेलने का मौका मिला। बड़े अच्छा कंचा खेलते थे वो, दूर 8 फुट दूर तक कंचे को सीधा निशाना मारते थे। और जीवन भर उन्होंने मुझे प्रेरणा दी, जीवन भर प्रोत्साहित किया कि आपको समाज के लिए काम करना है। राजनीतिक क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग आए, राजनीतिक क्षेत्र से देश का उद्धार, देश के लोगों का उद्धार किया जा सकता है। तो उनकी प्रेरणा से मैंने राजनीति में प्रवेश किया था और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझे मौका दिया कि अपने जीवन के अनुभव, अपनी पढ़ाई, उस सबको हम देश के लिए योगदान दे सके, काम कर सके। तो ये आज का लखनऊ का विजिट तो सही माने में मेरे लिए धर्म स्थान पर आने की तरह। प्रधानमंत्री के 400 दिन आज प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 12 साल पूरे हो गए और जवाहरलाल नेहरू जी से एक दिन ज्यादा कार्यकाल लगातार उनका रहा। खड़गे जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए निछावर कर दिया। 55 साल बेदाग समाज के लिए, राजनीति के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में, फिर गुजरात के मुख्यमंत्री और अब सबसे लंबे अवसर तक, सबसे लंबे समय बिना कोई ब्रेक के कंटिन्यूअसली लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज 4400 दिन पूरे किए। हम सबके लिए गर्व की बात है कि उनका कार्यकाल की पहचान विश्वास, विकास और जन कल्याण से बनती है। आज देश के ही सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता। 32 देशों ने उन्होंने सबसे सर्वोच्च अपना सम्मान से उनको नवाजा है और दिन रात बिना छुट्टी लिए एक ही दृष्टिकोण, कैसे भारत के देशवासियों का कल्याण हो, कैसे भारत 2047 तक विकसित भारत बने, भारत के हर व्यक्ति को उनकी हर जरूरत, हर उम्मीद पूरी करने के लिए हम सब प्रतिबद्ध रहे। इस एक मात्र ध्येय को लेकर दूरदर्शिता के साथ, एक नए विजन के साथ भारत के निर्माण के कार्य में जो प्रधानमंत्री जी लगे हैं, आज के दिन पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश का आशीर्वाद उनके साथ है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि उनको अच्छे स्वास्थ्य दे, दीर्घायु दे, कि उनके नेतृत्व में
भारत नई ऊंचाइयों तक को प्राप्त करे। नीति आयोग की बड़ी बैठक हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। इसकी नीति आयोग की आज नीति आयोग की बैठक चल रही है, जिसमें भारत को विकसित भारत 2047 तक बनाने के उद्देश्य से जो अलग अलग कार्य अभी तक हुए हैं उसकी निरीक्षा की जाएगी। आगे के कार्यक्रमों के बारे में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री जी का मानना है कि जब तक 140 करोड़ देशवासी मिलकर कर्तव्य भावना से, जब तक हर एक प्रदेश 28 के 28 प्रदेश और यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन मिलकर काम नहीं करते हैं, तब तक ये उच्च उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकते। तो आज सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ में सम्मिलित होंगे और सबको जोड़कर कर्तव्य भावना से भारत विकसित बने, इस ध्येय के साथ आज का कार्यक्रम किया। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए सभी चिकित्सा विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में एक विशेष सेल कमेटी गठित की गई है जो इसे ये लोकल विषय पे मेरी जानकारी दी है। बंगाल में लगातार झूठ की खबर आ रही थी। अब कल्याण बनर्जी ने कहा है कि ममता बनर्जी ये तय कर लें कि उनको अभिषेक बनर्जी के साथ रहना है। अगर वो अभिषेक बनर्जी के साथ रहती हैं तो हम फिर पार्टी कल्याण जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है वो ममता बनर्जी जी के बहुत ही क्रूर शासन के प्रतीक के रूप में देश ने देखी है। किस प्रकार से दहशत का माहौल था, किस प्रकार से ममता बनर्जी जी प्रदेश के लोगों के साथ भेदभाव करती थी, किस प्रकार से लोगों को बड़े ही दर्दनाक तरीके से गरीबी में रखती थी। पिछले चुनाव के बाद आपने देखा, अगर किसी ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया हो तो उनकी बहनों के साथ, महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ। युवाओं को किस प्रकार से हत्या की गई और वहां पे प्रतीक के रूप में दर्शाया गया कि लोगों में दहशत बनी रहे। इस दहशत के माहौल में जो 15 वर्ष पश्चिम बंगाल ना विकास देख पाया, ना जन कल्याण देख पाया और उनके बहुत ही खराब शासन के बाद आज सब लोग खुले मन से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वास्तव में पश्चिम बंगाल को आज़ादी मिली है इस चुनाव के बाद और लोग आज़ादी से अपनी बात रख रहे हैं, अपने दिल की बातें बोल रहे हैं। शायद कल्याण बनर्जी जी को भी अब छूट मिली है कि अपने दिल की बात तो लोगों तक रख पाए। और सही माने में ममता बनर्जी एक फेल्ड गवर्नमेंट थी। ममता बनर्जी ने लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार किया था, जो नागरिकों के साथ अत्याचार किया था, जो अराजकता का माहौल पश्चिम बंगाल में था, उससे पश्चिम बंगाल को निजात मिला है। और आज वहाँ पे पूरे पश्चिम बंगाल में एक हर्ष का माहौल है। उन्हें विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में शुवेंद्र अधिकारी सरकार पश्चिम बंगाल को भी अमृत काल में विकास के साथ जोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा।